प्लांट और एनिमल सेल में डिफरेंस देखा, और अब हम सेल मेम्ब्रेन पढ़ रहे हैं, फिर साइटोप्लाज्म में सारे सेल ऑर्गेनल पढ़ेंगे, फिर न्यूक्लियस पढ़ेंगे। यही सेल बायोलॉजी होता है। सेल बायोलॉजी पढ़ रहे हैं मतलब हर एक का स्ट्रक्चर के साथ साथ फंक्शन भी बताना है। क्लियर? सेल बायोलॉजी से रिलेटेड मतलब सेल मेम्ब्रेन से रिलेटेड पहले सारी बातें 1 2 3 करके बता रहा हूं। सबसे पहला पॉइंट क्या बता रहा हूं कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो मैंने कहा पतली मतलब थिन, प्रत्यास्थ मतलब इलास्टिक एंड चयनात्मक पारगम्य यानी सेलेक्टिवली परमेबल होती है। पहला पॉइंट ही अपने आप में वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझो। एग्जाम में आता है सेल मेम्ब्रेन होती है थिन इलास्टिक परमेबल, थिक इलास्टिक सेलेक्टिवली परमेबल, बोलो थिन इलास्टिक सेमी परमेबल, और बोलो समझे समझे बोलो। तो सेल मेम्ब्रेन की मैंने एक ही पॉइंट में 3 प्रॉपर्टी बताई, थिन होती है, थिक होती है, थिन होती है। कैसे पता चलेगा? दूसरा पॉइंट, इसकी जो मोटाई होती है थिकनेस मैंने कहा 75 एंगस्ट्रॉन। बताओ ये ज्यादा है कि कम है? बहुत कम है, क्योंकि पीछे क्या आ रहा है? एंगस्ट्रॉन। एक एंगस्ट्रॉन का मतलब 10 की पावर -10 मीटर होता है। इसका मतलब हुआ रियल में तो 0.000000000 और ऐसी है। बताओ कम है ना? अच्छा नहीं लगता है। और समझे नहीं समझे बोलो। क्लियर? मतलब कम है कि ज्यादा है? कम है। किसी की मोटाई से पता लगाते हैं कि वो थिन है कि थिक है। बात समझ में आई बोलो। सेल मेम्ब्रेन इलास्टिक होती है, वो इसके मॉडल बताऊंगा अभी पता चलेगा, और सेलेक्टिवली परमेबल होती है। सेलेक्टिवली परमेबल का मतलब क्या होता है? वाटर यानी सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल तो बिंदास आने देती है, सोल्यूट के मॉलिक्यूल को कुछ को आने देती, कुछ को नहीं आने देती। ऐसे को क्या बोलते हैं? सेलेक्टिवली परमेबल। बोलो बात समझ में? तो बताओ पहला पॉइंट समझ में आया? दूसरा, इसकी मोटाई कितनी होती है? 75 एंगस्ट्रॉन। तीसरी बात बता रहा हूं, रासायनिक संगठन। ये रासायनिक संगठन का मतलब क्या होता है? केमिकल कंपोजिशन। तो मेरे कहने का मतलब है कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो मेनली फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन। लिख दो यहां पर फॉस्फोलिपिड एंड, ये क्या लिखा मैंने? तथा प्रोटीन। ठीक है? किसकी बनी होती है बोलो? फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन। ठीक है? और समझे बोलो। इसका मतलब हुआ कि मैं बिंदास सेल मेम्ब्रेन को लिपोप्रोटीन की बनी हुई बोल सकता हूं, और किसकी बोल सकता हूं? लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन का मतलब क्या हुआ? लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। ठीक है? तो मैंने कहा कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन, बोलो लिपोप्रोटीन ठीक है, लिपोप्रोटीन। ठीक है? बोलो आपसे मैं कह रहा हूं प्रकृति मतलब नेचर वाली होती है। ठीक है? और समझे नहीं समझे बोलो। पहले बताओ ये वाला पॉइंट भी समझ में आया बोलो? ये किससे समझ में आया? ऊपर वाले से। इतनी बात समझ में आई बोलो? अच्छा, नंबर 5 क्या बता रहा हूं कि सेल मेम्ब्रेन की एक्चुअली स्ट्रक्चर कैसे होती है, ये लोगों को पता नहीं था। तो 2 मॉडल दिए गए इसके लिए।
एक डेनियली और डेवसन ने मॉडल दिया जिसका नाम सैंडविच मॉडल रखा। क्या रखा? सैंडविच मॉडल। एक सिंगर निकोलसन सिंगर ने मॉडल दिया जिसका नाम फ्लूइड मोजेक मॉडल रखा। क्लियर? तो अगला पॉइंट मेरा क्या है? बोलो मॉडल ऑफ, मैंने कहा, अच्छा यहां पर क्या लिख रहा हूं? स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो इसके लिए क्या लिखूंगा? सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को बताने के लिए निम्न 2 मॉडल दिए गए हैं। और समझे समझे बोलो, वो जो मॉडल है वो किसके लिए दिए गए हैं? स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली की संरचना के लिए। मॉडल कौन से है? नंबर 1 पहला है सैंडविच मॉडल। ऐसा नाम क्यों रखा? कचौरी मॉडल नहीं रखा, समोसा मॉडल नहीं रखा, सैंडविच मॉडल ही क्यों रखा? अभी बनाऊंगा तो पता चलेगा आपको। अच्छा, इसी को बोलते हैं PLLP मॉडल। ठीक है, अभी पढ़ेंगे तो पता चलेगा। और दूसरा मॉडल है, ये तो आप समझ गए, आपसे मैं कह रहा हूं सैंडविच मॉडल मतलब रियल में सैंडविच मॉडल है। ठीक है, अच्छा दूसरा कौन सा है? द्रव मोजेक मॉडल। ठीक है, फ्लूइड, मैंने कहा फ्लूइड मोजेक मॉडल। ठीक है, और यही क्या है? आधुनिक मॉडल है। ठीक है, आधुनिक मॉडल है। इसका मतलब पहले दोनों में से कौन आया होगा? ये वाला। ये कुछ इतना अच्छा नहीं रहा होगा इसलिए ये आया। समझ में आया बोलो आपको? तो ये दोनों मॉडल अभी अपन देखेंगे। इतनी बात समझ में आई बोलो आपको? एक बार आप इतना नोट कर लो। ओके, सेल मेम्ब्रेन कैसे स्टडी कर रहे हैं समझ में बोलो? हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको लिखा रहा हूं। क्लियर? एक एक पॉइंट समझ में आया बोलो आपको? ठीक है, जिसको हिंदी में लिखना वो हिंदी में लिख सकता है, इंग्लिश में लिखना वो इंग्लिश में लिख सकता है, दोनों में लिखना चाहे दोनों में लिख सकता है, आपकी चॉइस है। बोलो, बात समझ ना? ओके, सेल मेम्ब्रेन किस नेचर वाली होती है बोलो? लिपोप्रोटीन। समझ में आया बोलो? ओके, ओके, ओके,
ठीक है, बताऊं मैं अगली कहानी क्या होगी? पहले कौन सा मॉडल बताऊंगा, फिर कौन सा बताऊंगा? फ्लूइड मोशन मॉडल। क्लियर? जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हटा दो ये, बोलो। ठीक है, नंबर बोलो। मैंने कहा वापस फर्स्ट, मैंने लिखा यहां पर सैंडविच मॉडल। ठीक है, या PLLP मॉडल। देखो, सबसे पहली बात तो किसने दिया? डेनियली एंड डेवसन। ठीक है, द्वारा। किसने दिया ये मॉडल, बोलो? डेनियली और डेवसन साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया। क्या बताया इन्होंने? देखो, स्ट्रक्चर बना के बता रहा हूं। ठीक है, स्ट्रक्चर बना के बता रहा हूं। ठीक है, इन्होंने कहा ये जो है वो है आउटर प्रोटीन लेयर, बाह्य प्रोटीन परत, जो कि 20 एंगस्ट्रॉन की होती है। कितनी मोटाई वाली होती है? 20 एंगस्ट्रॉन। ठीक है, ये क्या है? इनर प्रोटीन लेयर। ये भी कितनी एंगस्ट्रॉन? 20 एंगस्ट्रॉन। आंतरिक प्रोटीन परत। ठीक है, फिर ये क्या है? बाई लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड की क्या है? द्विपरत। ठीक है, फॉस्फोलिपिड की द्विपरत, जिसकी मोटाई कितनी होती है? 35 एंगस्ट्रॉन। तो पूरा जोड़ो कितना हो गया? 75 एंगस्ट्रॉन। इस मॉडल से इन्होंने सेल मेम्ब्रेन की थिकनेस के बारे में बता दिया। समझ में आया? बोलो। अच्छा, ये क्या है? फॉस्फोलिपिड। ये क्या है? हेड। ये क्या है? टेल। अरे बोलो, ये क्या है? टेल। और ये क्या है? हेड। बोलो, बात समझ में आए? अच्छा, इसको देख के बताओ, आपको थोड़ा सैंडविच जैसा लग रहा है नहीं लग रहा? बोलो। सैंडविच में क्या होता है? ऊपर नीचे, बीच में माल मसाला। और वैसा ही तो लग रहा है ना? तो फिर इन्होंने मॉडल बनाया, इन्होंने कहा क्या नाम दें इसको? पता चला यार, इधर उधर क्या देख रहे हैं, सैंडविच ही दे देते, क्योंकि ये तो सैंडविच नजर आ रहा है। तो इसका नाम क्या रखा? सैंडविच मॉडल। फिर ये कौन है? प्रोटीन। ये कौन है? लिपिड। ये कौन है? लिपिड। ये कौन है? प्रोटीन। ये वाला नाम समझ में आया? बोलो। PLLP मॉडल। समझ में आई मेरी बात? दो नाम है इसके। पहला नाम क्या है? सैंडविच मॉडल, क्योंकि ये मॉडल किसके जैसा दिखाई देता है? कचौरी, समोसा, सैंडविच। हाँ, नाम क्या रखा? सैंडविच मॉडल। हाँ, पिज्जा विज्जा जैसा कहाँ दिख रहा है? और किसका जैसा दिख रहा है? सैंडविच। सैंडविच कोई सा भी होता है, छोटा बड़ा ऐसा ही होता है, ऊपर नीचे बीच में माल मसाला। अच्छा, फिर PLLP मॉडल समझ में आया? बोलो। PLLP मॉडल समझ में आया? अच्छा, देने वाले कौन? डेनियली और डेव से। मैं तो इनकी मन की फीलिंग्स आपको बता रहा हूं। समझ में आया? बोलो। अच्छा, थिकनेस कितनी? 75 एंगस्ट्रॉम, वो इन्होंने बता दिया। रासायनिक संगठन, बोलो। फॉस्फो
लिपिड एंड प्रोटीन, ये इन्होंने बता दिया इस मॉडल के अकॉर्डिंग। इनसे पूछा, बहुत अच्छी बात है, इलास्टिसिटी को कैसे क्या है? इलास्टिसिटी को तो आप समझा ही नहीं रहे हो। सेल मेम्ब्रेन में प्रत्यास्थता का गुण होता है, ऐसा सुना है। तो इन्होंने कहा कि हमें नहीं पता। क्या बोला? हमें नहीं पता। तो मॉडल रिजेक्ट हो गया। और समझे समझे वो सर्वमान्य आधुनिक मॉडल किसको माना जाएगा? जो सारी बातों को एक्सप्लेन करता हो। फिर आए निकोलसन सिंगर, उन्होंने कहा हम मॉडल देते हैं, हम बताते हैं। बोलो बात समझ में? तो ये मॉडल में आपको क्या पूछा जा सकता है, समझ में आया? बोलो। सैंडविच मॉडल किसकी संरचना बनाने के लिए बताया है? सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, समझ में आया? बोलो। किसके लिए है? सेल मेम्ब्रेन। एक बात, सेल मेम्ब्रेन के लिए डेनिली डेविसन ने कौन सा मॉडल दिया? सैंडविच मॉडल। सैंडविच मॉडल किसने दिया? डेनिली डेविसन। सैंडविच मॉडल को किस नाम से भी जाना जाता है? PLLP मॉडल। क्लियर? ये PLLP मॉडल समझ में आया? बोलो, आपको पूछा जाए कि सैंडविच मॉडल में बाइलेयर किसकी बताई बीच में? फॉस्फोलिपिड की, जिसकी थिकनेस कितनी होती है? 35। और सब इसमें दिख रहे नहीं दिख रहे? बोलो। और हर एक का आंसर मिल रहा है? बोलो यहाँ पर। अच्छा, अब मैं आपको कौन सा मॉडल बताऊंगा? फ्लूइड मोजेक मॉडल। पहले एक बार ये बना लो। कहानी समझ में आ रही? बोलो आपको। मतलब सारी चीजें अपने को याद करनी है, बट बोलो जो मैं तरीका बता रहा हूं वैसे, ठीक है? ये रेड डायग्राम बनाया मैंने, समझ गए ना? बोलो आप कि एक्चुअली हमें फीलिंग्स आनी चाहिए सैंडविच मॉडल की, ठीक है? आई बात समझ में? बोलो। ये हेड टेल समझ जाओगे, सिर पूंछ, और समझ जाओगे ना? ठीक है। आई बात समझ में? बोलो।
ठीक है, आ जाओ दूसरे मॉडल पे। बोलो पहले बताओ, सैंडविच मॉडल याद हो जाएगा? मीनिंग समझ में आ गया? ओके। ओके, नंबर 2 कौन सा बोलो? फ्लूइड मोजेक मॉडल। ठीक है, द्रव मोजेक मॉडल। ठीक है, सबसे पहली बात तो किसने दिया भाई? निकोलसन और सिंगर। वेरी इंपॉर्टेंट, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि द्रव मोजेक मॉडल किसने दिया? निकोलसन और सिंगर ने। आधुनिक मॉडल है तो इंपॉर्टेंट हुआ। अच्छा, ध्यान से समझना, इन्होंने कैसी स्ट्रक्चर बनाई वो मैं बना रहा हूं। छोटा सा रूप बना रहा हूं आपको समझाने के लिए। ठीक है, इधर ध्यान दो। इन्होंने इसको क्या नाम दिया? एक्सट्रेंसिक प्रोटीन। इनको क्या नाम दिया? इंट्रेंसिक प्रोटीन। ये इंट्रेंसिक प्रोटीन और ये क्या है बोलो? एक्सट्रेंसिक प्रोटीन। समझना मेरी बात को। इन्होंने कहा ये होते हैं 30%, ये होते हैं 70%, और ये क्या होते हैं? फिक्स और थिक। ठीक है, मतलब इनके कहने का मतलब था कि एक्चुअली सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन दो तरह के होते हैं, एक इंट्रेंसिक प्रोटीन होते हैं और एक एक्सट्रेंसिक प्रोटीन होते हैं। जो इंट्रेंसिक प्रोटीन होते हैं वो थिक होते हैं और रिजिड होते हैं और फिक्स होते हैं, और ये क्या होते हैं? फ्लेक्सिबल होते हैं। और समझे समझे बोलो, मतलब ये किस प्रॉपर्टी को बता रहे हैं? इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी को। और किसको बता रहे हैं? इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी को। अच्छा, ये तो क्या है बोलो? वही बाई लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड। ठीक है, बोलो फॉस्फोलिपिड की द्विपरत। ठीक है, अच्छा, वही 35 2020 एवरीथिंग ओके। 75 एंगस्ट्रॉन सैंडविच मॉडल बता चुका है, इसमें इनको कोई एतराज नहीं है। ये मॉडल किसको बताने के लिए है? इलास्टिसिटी को। क्लियर? अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट है ये चीज, बहुत सी बार एग्जाम में पूछी गई है कि फ्लूइड मोजेक मॉडल में एक्सट्रेंसिक इंट्रेंसिक या इंट्रेंसिक एक्सट्रेंसिक प्रोटीन कितने परसेंट बताया? 50-50, 40-60, 70-30, 30-70। इसका मतलब एक तो पक्का 70-30, 30-70 आएगा आएगा। और समझे समझे बोलो, तो इसका मतलब वो हमें याद होना चाहिए कि एक्सट्रेंसिक कितना और इंट्रेंसिक कितना। क्लियर? तो हमेशा ध्यान रखना, एक्सट्रेंसिक कितना? 30%, और इंट्रेंसिक कितना? अच्छा, इंट्रेंसिक का मतलब क्या? अंदर छुपाया हुआ। एक्सटेंसिव का मतलब क्या? बाहर दिख रहा है। निकोलसन सिंगर एक बार मारवाड़ घूमने गए, कैसे याद रहेगा वो मैं बता रहा हूं आपको, भूल गए तो मेरी कहानी याद रहेगी। एक बार मारवाड़ घूमने गए,
कहाँ घूमने गए बोलो? मारवाड़। मारवाड़ मतलब जानते हो? नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, ये पूरा लंबा चौड़ा जालोर, ये सब किस में आता है? मारवाड़ में आता है। क्लियर? अच्छा, मारवाड़ घूमने गए, एक गांव में गए, एक पर्सन खेत का बेटा था, किसान मारवाड़ का। उसको पूछा, आपके पास पैसे वैसे नहीं है कि आप एकदम नॉर्मल साधारण जीवन जी रहे हो? हाँ, नहीं है पैसे, बस 500 बीघा जमीन है। कितनी जमीन है? 500 बीघा जमीन है। अच्छा, निकोलसन सिंगर को उस सकता हुई ये 1 बीघा कितने की होगी? ज्यादा नहीं, 10 लाख की होगी। निकोल सिंह कैलकुलेशन करने लग गया, 10 लाख रुपए बीघा, 500 बीघा जमीन। बात समझ में? निकोल सिंह कह रहा मेरे शहर में तो किसी के पास बोलो 10-50 लाख रुपए होता, ऐसा उछलता है जैसे सब पैसा उसी के पास है। इसका मतलब उसको एक दिमाग में आया कि मारवाड़ियों के पास अंदर बहुत ज्यादा होता है, बाहर कम दिखाते हैं। और समझे नहीं समझे बोलो? मैं क्या बता रहा हूं आपको? इंट्रेंसिक एक्सट्रेंसिक में 70-30 समझ में आया बोलो? और समझे नहीं समझे बोलो? मतलब ज्यादा कौन सा है, कम कौन सा है? एक्सट्रेंसिक का मतलब जो बाहर दिखता है, इंट्रेंसिक का मतलब जो अंदर होता है। और समझ में आया बोलो? अच्छा, इधर आ जाओ। अब क्या बता रहा हूं, इस मॉडल ने एक और बात क्या बताई? प्रोटीन लिपिड तो समझ में आता है बोलो? इन्होंने कहा सेल मेम्ब्रेन के बाहर कार्बोहाइड्रेट के फाइबर भी होते हैं। क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट फाइबर। ये क्या है? कार्बो कार्बोहाइड्रेट तंतु। ठीक है, बोले तो फाइबर ऑफ कार्बोहाइड्रेट। और वो ये आइडेंटिफाई करता है कि किसको अंदर आने देना, किसको नहीं आने देना। इसीलिए सेल मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमेबल होती है। क्लियर? तो इसका मतलब हुआ, फिर तो इस मॉडल की बात करें तो केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली का रासायनिक संगठन, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं क्या हो गया बोलो? फॉस्फोलिपिड प्लस प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट। समझ में आई मेरी बात? और इस मॉडल की बात करें तो सेल मेम्ब्रेन किस किस से मिलकर बनी है बोलो? किस किस से मिलकर बनी है? फॉस्फोलिपिड, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। क्लियर? कार्बोहाइड्रेट। ये क्या लिखा? कोशिका झिल्ली, बोलो का रासायनिक संगठन। मेरी बात समझ में आई? इसका मतलब हुआ आधुनिक मॉडल ये है कि वो है ये है। अगर एग्जाम में कभी आता है कि सेल मेम्ब्रेन का रासायनिक संगठन होता है, अगर ऑप्शन में फॉस्फोलिपिड प्रोटीन हो, एक फॉस्फोलिपिड प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट हो, एक प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट हो, एक फॉस्फोलिपिड कार्बोहाइड्रेट हो, बताओ आंसर क्या जाएगा? फॉस्फोलिपिड प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट नहीं हो तो हम बोल देते जनरली फॉस्फोलिपिड प्रोटीन का बना होता है, क्योंकि ये मॉडल बोलो क्या है? एडवांस मॉडल है, आधुनिक मॉडल है। क्लियर? आई थिंक आपको मेरी सारी बात समझ में आई बोलो? नोट कर लोगे? ये 70-30 ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है? फ्लूइड मोजेक मॉडल में अंदर ज्यादा होता है कि बाहर ज्यादा होता है? मोजेक का मतलब क्या बताया? उधर देखो क्या लिखा, मारवाड़ी। और समझे समझे बोलो? क्लियर? नहीं समझे? कहानी समझ में नहीं है आपको? और समझे समझे एग्जाम में आता है, एक्सटेंसिव इंट्रेंसिक, इंट्रेंसिक एक्सटेंसिव ऐसे पूछ लेता है बोलो? क्लियर?
वही है, नोट बोलो। समझ गए बोलो। ये फिक्स एंड थिक है और ये क्या है, फ्लेक्सिबल है। बोलो बात समझ ना, ठीक है। ओके, आई थिंक मेरी बात समझ में आई, बोलो। अच्छा, इन दो मॉडल में जो क्वेश्चंस आते हैं वो समझ में आ गया। निकोलसन सिंगर ने कौन सा मॉडल दिया, फ्लूइड मोजेक मॉडल किसने दिया, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है। केमिकल कंपोजिशन का फंडा क्लियर हो ही गया, और समझे बोलो। एक्सटेंसिंग इंटेंसिंग का परसेंटेज पूछा जाता है, वो पता चल ही गया। और समझे ये क्वेश्चन आते हैं तो वो आपको मॉडल दिमाग में होगा तो ही आंसर दे पाओगे। क्वेश्चन इतना सा आएगा कि बोलो कोशिका झिल्ली में इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक प्रोटीन के परसेंटेज होता है 70 30 30 70। तो पहला आपको पता होना चाहिए कहां से बात आई भाई, इस मॉडल के अंदर है। और समझे समझे बोलो। 30 70 बता के चला गया निकोलसन सिंगर, अपने को ध्यान रखना पड़ेगा ना। वहां पर एक्सटेंसिव इंट्रिंसिक भी पूछ सकता है, इंट्रिंसिक एक्सटेंसिव और बोलो पूछ सकता है ना। तो इसका मतलब अपने को तो ये ध्यान रखना है कि एक्सटेंसिव कितना, इंट्रिंसिक कितना। एक्सटेंसिव कितना, इंटेंसी कितना, थोड़ा ध्यान रहेगा। मोजेक मतलब मार, मारवाड़ी, उसके पास अंदर क्या होता, छुपा के ज्यादा रखता है, बाहर दिखाता कम है। समझ में आया बोलो। ओके। अच्छा, अब क्या बता रहा हूं, कोशिका झिल्ली, ठीक है, का कार्य, फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। कोशिका झिल्ली का कार्य, क्या कार्य करती है भाई कोशिका झिल्ली, ट्रांसपोर्ट। और कोशिका झिल्ली क्या करती है, ट्रांसपोर्ट, ठीक है। बोलो, मैंने कहा परिवहन, ठीक है, यानी ट्रांसपोर्ट, ठीक है, ट्रांसपोर्ट। बात समझ, कोशिका झिल्ली का कार्य कभी पूछे तो क्या होगा बोलो, परिवहन, ट्रांसपोर्ट, ठीक है। अब मैंने आपको सारी कोशिका झिल्ली के बारे में बातें बताई, अब स्पेशल नोट सुनो। नंबर वन, नंबर वन क्या बता रहा हूं, आपने कभी लाइफ में टोनोप्लास्ट का नाम सुना, टोनोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट 2022 के भी बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है। टोनोप्लास्ट क्या होती है, जो रिक्तिका होती है वैक्यूल, उसकी झिल्ली को क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट। समझ में आया बोलो। मैंने कहा मेम्ब्रेन ऑफ, बोलो वैक्यूल्स, यानी रिक्तिका की झिल्ली, बोलो को टोनोप्लास्ट, ठीक है, कहते हैं। बोलो ध्यान रहेगा। और उल्टा सीधा दोनों तरह से पूछा जाता है। रिक्तिका की झिल्ली को क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट किसको कहते हैं, ये रिक्तिका नाम सुना नहीं सुना, ये कोई हीरो है क्या। और वैक्यूल, समझ में आया बोलो। अच्छा, नंबर टू, टोनोप्लास्ट
टोनोप्लास्ट चयनात्मक पारगम्य, ठीक है, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। बोलो सेलेक्टिवली परमेबल क्या होती है? बोलो मेम्ब्रेन, ठीक है। टोनोप्लास्ट का भी नेचर कैसा होता है? सेलेक्टिवली परमेबल, क्लियर? ये भी पूछा जाता है। उसके बाद नंबर 3 नोट हो गया? बोलो 2 पॉइंट, ठीक है, नोट करो। स्पेशल नोट बता रहा हूं, ठीक है, जो मेम्ब्रेन से रिलेटेड है, कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। 2 पॉइंट नोट हुए, ठीक है। नंबर 3, बताओ, मैं बोलो। नंबर 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यूनिट मेम्ब्रेन कॉन्सेप्ट, इकाई झिल्ली सिद्धांत। किसने दिया है? आपसे मैं कहूं, रॉबर्टसन। और किसने दिया है? नाम सुना रॉबर्टसन का? किसने दिया ये? रॉबर्टसन। अब रॉबर्टसन क्या कहना चाहता है समझना। रॉबर्टसन ने यूनिट मेम्ब्रेन कॉन्सेप्ट दिया, और रॉबर्टसन कहता है कि सेल की सेल मेम्ब्रेन और सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनल होते हैं उनकी मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर कंपोजिशन समान होता है। क्या बोल रहा हूं वापस सुनो। मेरे कहने का मतलब हम सेल ऑर्गेनल पढ़ेंगे, किसी को सिंगल मेम्ब्रेन वाला, किसी को डबल मेम्ब्रेन वाला, और बोलेंगे नहीं बोलेंगे। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? सेल मेम्ब्रेन। फिर क्या पढ़ेंगे? सेल ऑर्गेनल। तो सेल ऑर्गेनल में भी मेम्ब्रेन होती है और सेल में भी मेम्ब्रेन होती है। तो रॉबर्टसन ने एक कॉन्सेप्ट दिया जिसका नाम है यूनिट मेम्ब्रेन कॉन्सेप्ट, इकाई झिल्ली सिद्धांत। और इस सिद्धांत में कहा कि किसी भी कोशिका की झिल्ली और कोशिकांग की झिल्ली का संरचना और संगठन समान होता है। इसको बोलते हैं यूनिट मेम्ब्रेन कॉन्सेप्ट। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर? बोलो, बात समझ में आए? तो मैंने कहा इस सिद्धांत, ठीक है, या रॉबर्टसन रॉबर्टसन के अनुसार सेल की सेल मेम्ब्रेन सेल की सेल मेम्ब्रेन कोशिका की कोशिका झिल्ली, इतना समझ जाओगे? बोलो। और सेल मेम्ब्रेन मतलब क्या समझ जाओगे ना? कोशिका झिल्ली, सेल की सेल मेम्ब्रेन तथा सेल ऑर्गेनल कोशिकांगों की मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन मतलब झिल्ली की संरचना तथा संगठन, स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन समान होता है। इसको क्या नाम दिया गया? बोलो, यूनिट मेम्ब्रेन कॉन्सेप्ट, ठीक है। एग्जाम में पूछा जाता है इकाई झिल्ली सिद्धांत किसने दिया है? रॉबर्टसन ने दिया है। बोलो, बात समझ ना।
आपको सेल मेम्ब्रेन समझ में आया बोलो आपको? और क्या क्या पूछा जा सकता है मैंने आपको उसी तरह से स्टडी कराया जैसे एग्जाम में पूछा जाता है। क्लियर? अब जब हम सेल वॉल पढ़ चुके हैं, सेल मेम्ब्रेन पढ़ चुके हैं, तो बताओ फिर कल किस में एंटर होंगे? साइटोप्लाज्म में। और किस में एंटर होंगे? और साइटोप्लाज्म में क्या है? सेल ऑर्गेनल। एक एक करके सारे कोशिकांग पढ़ने पड़ेंगे। और एक्चुअली आपके एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन कहां से आता है? कोशिकांगों से। जितने भी कोशिकांग है सब आपको टिप्स होने चाहिए और मैं करवा दूंगा। क्लियर? तो इसी के आगे कहानी कल अपन स्टार्ट करेंगे। ओके।